उल्टियां होने लग गई हैं नफरतों की। लगता है सियासत के पांव भारी हैं। आदाब, मैं तारिक आजमी और आप देख रहे हैं पीएनएन 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। मुकद्दस महीना रमजान गुजरने वाला है और अलविदे का जुमा की नमाज आज हो चुकी है, जिसको जुमतुल विदा की नमाज कहा जाता है। जुमतुल विदा की नमाज के दरमियान मुस्लिम समाज के लोगों ने हाथों पे काली पट्टियां अपने बाजुओं पे बांध करके नमाज अदा किया। ये वो विरोध प्रदर्शन का हिस्सा था जो विरोध मुस्लिम समाज वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ कर रहा है। बहरहाल साहब, हम आपको आगे लेकर के चलते हैं और आज का इस वीडियो में हम कोशिश करते हैं उस मिथ्या को तोड़ने की, जिस मिथ्या को लोग बना के बैठे हैं कि एक एंकरिंग के लिए शरीर पे सूट होना चाहिए या कोट होना चाहिए या डिसेंट सी शर्ट होनी चाहिए। साहब, आज हम इस पूरे वीडियो को इसी कुर्ते में जो है शूट करते हैं और आपके सामने मुद्दे की बात रखते हैं। अगर आपको मुद्दे की बात नहीं देखनी है और हमारे कपड़ों के ऊपर ही आपको गौरव फिक्र करना है तो शायद हमारा वीडियो बनाने का मकसद पूरा नहीं होगा। आज के अखबार में बड़ी बड़ी हेडिंगों में एक खबर छपी थी, जिस खबर के अनुसार नवरात्र के पूरे दिनों तक मांस और मछली की बिक्री पे वाराणसी के मेयर साहब ने प्रतिबंध लगा दिया है। एक हमारे परिचित है बबलू कुरैशी, जो नई सड़क के चिकियाने इलाके में रहते हैं और उनका एक डायलॉग है, सबका हित सबका मीत सबका हितैषी बबलू कुरैशी। बबलू कुरैशी साहब ने आज सुबह सुबह कागज पे लिखा हुआ व्हाट्सएप पे मुझे एक प्रेम पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने अपील किया सभी मीडिया कर्मियों से कि मुसलमानों के हक की बात किया जाए। कुछ लोगों को इस चीज का एतराज होगा कि इसमें मुसलमान का हक कहां से। देखिए, हमको संविधान से यह आजादी मिली है कि हम अपने पसंद का खा सकते हैं, अपने पसंद का पहन सकते हैं और अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। मेयर साहब का यह आदेश हुआ। मेयर साहब इस पूरे जो है नगर निगम के मेयर है, यानी कि हमारे भी मेयर हैं और हमने भी उनको वोट दिया है। वाराणसी के 2.5 लाख से अधिक मुस्लिम मतदाताओं ने मेयर साहब को चुना है। अब एक बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि नवरात्र जो रविवार से शुरू हो रहा है और रविवार से अगर मांस की दुकानों पे और मछली की दुकानों पे प्रतिबंध लगेगा तो ईद, जिसकी पूरी उम्मीद किया जा रहा है कि सोमवार को या मंगलवार को मनाई जाएगी, ज्यादातर उम्मीदें सोमवार को मनाए जाने की हैं, तो ईद पे क्या मुस्लिम समाज अपने घर पे नॉनवेज नहीं बनवा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल इस कारण भी है कि जो मेयर साहब ने कार्यकारिणी में आदेश पारित किया है, क्या उस आदेश का संवैधानिक अधिकार मेयर साहब के पास है? मेयर साहब के पास क्या उसके संवैधानिक अधिकार है कि क्या इस तरीके का आदेश पारित किया जा सकता है? अगर कार्यकारिणी के सभा का जिस तरीके से संचालन होता है, संचालन की नियमावली के पेज 195 पे देखा जाए तो गौतम बुद्ध जयंती, महावीर जयंती, 2 अक्टूबर इस और शिवरात्रि, ये 4 पर्व पे किसी भी तरीके की मांस और मछली की बिक्री को प्रतिबंधित करने का जिक्र है। 1988 का पास ये अध्यादेश है जो नियमावली के 195 पेज पे जो है दर्ज किया गया है। ये पन्ना जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस पन्ने को मुझे मनोज राय दुपचंडी ने उपलब्ध कराया, जो समाजवादी पार्टी के नेता है। उन्होंने एक औपचारिक बातचीत में हमसे बताया कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर इस तरीके का प्रतिबंध सही नहीं है। सभी अपने समाज से, अपने धर्म अनुसार और अपने स्वेच्छा से भोजन ग्रहण कर सकते हैं। वैसे मेयर साहब, एक बात बताऊं, नाम मेरा तारिक आजमी है और मेयर साहब आपने नाम में मजहब तलाश कर लिया होगा। ईद के दिन तो नॉनवेज खाना मेरा भी अधिकार क्षेत्र में आता है। आप हमारे भी मेयर है, मैंने आपको वोट दिया है। यदि आप हमारी बातों पे और आप हमको हमारा अधिकार नहीं दे सकते हो, क्या आप हमको हमारा वोट वापस करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। अकेले हमारा ही वोट नहीं, 2.5 लाख मुस्लिम मतदाताओं के भी आप जो है मेयर हैं और इन 2.5 लाख मुस्लिम मतदाताओं ने आपको मत दिया है। क्या उनका भी वोट आप वापस करेंगे उनको? अगर ऐसा ही है और धर्म के अनुसार जो है एक दूसरे के जो है हिंदू मुस्लिम तहजीब और गंगा जमनी तहजीब की अगर बात करें तो मेयर साहब को एक आदेश और भी पारित करना चाहिए था कि रमजान के मुकद्दस महीने में कहीं पे भी शराब नहीं बिकेगी। ऐसा आदेश मेयर साहब नहीं पारित कर सकते हैं। वैसे नवरात्र में सनातन धर्म का जहां तक मैंने अध्ययन किया है, नवरात्र में मांस और मदिरा का सेवन प्रतिबंधित है। तो मांस और मछली की दुकानों पर प्रतिबंध लगाने वाले मेयर साहब क्या मदिरा की दुकानों पर इन 9 दिनों तक प्रतिबंध लगा सकते हैं? और मुस्लिम समाज जिनका अधिकार बनता है ईद के दिन नॉनवेज खाने का, क्या मुस्लिम समाज को उसका अधिकार दिलवाने का अधिकार मेयर साहब को नहीं है? यह एक बड़ा सवाल है।
बबलू कुरैशी ने बेशक कई पत्रकारों को इस तरीके का पत्र अपना जो है फॉरवर्ड करके उनसे सहायता मांगी है। मुझे नहीं पता कौन उनकी बातों को रखेगा सामने, मगर एक बड़ा सवाल यह भी है कि कुरैशी समाज, जिसको चिकवा आप कह सकते हैं या कसाई कह सकते हैं, कुरैशी समाज ऐसे ही त्योहारों पे, जिसमें होली भी शामिल है, ऐसे ही त्योहारों पे मांस की बिक्री पे साल भर की कमाई को केंद्रित रहता है। उनके रोजगार के ऊपर जो लात पड़ेगी, तो क्या मेयर साहब ने इसके भी पुनर्वास का जो है कुछ सोचा है कि जिनके रोजगार पे इतनी लात पड़ेगी, जिनके गोश्त नहीं बिकेंगे, वो गोश्त नहीं बेच पाएंगे, तो क्या उनको ईद का कोई तोहफा भेजेंगे? ईद की सौगात तो नरेंद्र मोदी जी भी भेज रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब ईद की सौगात भेजी है, जो वाराणसी के संसदीय क्षेत्र सांसद हैं, तो मेयर साहब इस तरीके के मुस्लिम के एक अधिकारों पर प्रतिबंधित कैसे कर सकते हैं? और संवैधानिक अधिकार नगर निगम के पास कार्यकारिणी का इसका नहीं है। इस चीज को हम आपको साबित कर चुके हैं और अपने स्क्रीन पे देख चुके हैं। फिर एक बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि क्या सिर्फ एक समुदाय विशेष को जो है टारगेट करने के लिए इस तरीके का कार्यकारिणी आदेश देती है? एक सवाल और है, नगर निगम की कार्यकारिणी में विपक्ष के भी जो है पार्षद मौजूद हैं। क्या विपक्ष के पार्षद घर पे आराम करते हैं जब इस तरीके की बैठक होती है? उनके तरफ से किसी भी तरीके का कोई भी बयान, मीडिया छोड़िए साहब, जब मान लेते हैं कि मीडिया आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, मगर हर एक पार्षद कम से कम 10 से 15 सोशल मीडिया ग्रुप में जुड़ा है जो विपक्ष में बैठे हैं। क्या वो पार्षद इस बात की आवाज नहीं उठा सकते हैं? या फिर उनको भी मतदाताओं के धार्मिक आधार पर विभाजन में उसका फायदा नजर आता है? क्या विपक्ष के नेता जो खड़े होने की बात करते हैं अल्पसंख्यक समुदाय के साथ, चाहे उसमें सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, मैं सबकी बात करता हूं, क्या विपक्ष के नेता इस तरीके से अपनी आवाज नहीं उठा सकते हैं? मुस्लिम समाज को हाशिए पे रख करके आखिर नगर निगम क्या साबित करना चाहता है? नगर निगम ने इसी तरीके का एक प्रस्ताव पारित किया और कह दिया साहब 36 मीटर चौड़ी जो है पूरी सड़क कर दिया जाएगा। 18 मीटर चौड़ी पे बात हो गई। नगर निगम के इस प्रस्ताव में पूरी दालमंडी के लाखों लोग इसकी जद में आ रहे हैं। नगर निगम ने क्या पुनर्वास की बात किया इसके? वैसे इससे सस्ता रास्ता मैंने आपको बताया था अपने पिछले आर्टिकल मोरबतिया में, कि अगर यही रास्ता जो विश्वनाथ कॉरिडोर तक जाने की बात हो रही है, यह सनातन धर्म के सामने से होता हुआ जो है दशाश्वमेध थाने के सामने से निकले, ज्यादा 35 से 40 दुकानें और इतने ही मकान इसकी जद में आएंगे। पुनर्वास की योजना यहां लागू किया जाता है, केसीएम के पास सड़क निकल सकती है। मगर यहां दालमंडी से रास्ता लेके जाने की बात थी, क्योंकि दालमंडी अल्पसंख्यक समाज का सबसे बड़ी मार्केट है, और इस पूरी बड़ी मार्केट में किस तरीके से मुस्लिम समाज के लोग कारोबार करते हैं, इसके ऊपर भी नजर लोगों की पड़ी रहती है। बहरहाल साहब, मुझे लगता है, मुझे पता है इस चीज को, कि कुछ लोगों को जो एक वर्ग विशेष के रूप में अपने सियासत का वोट देखते हैं, हमारी बातें बुरी लगती हैं। हमसे कहा जाता है कि हम दूसरे पक्ष की बातों को नहीं सुनते हैं। साहब, दूसरे पक्ष की बातों को सुनने के लिए 26, एक नहीं 26 टीवी चैनल्स लेकर के, नेशनल लेवल से लेकर के टीवी चैनल से लेकर के सैकड़ों यूट्यूबर और अखबार पड़े हुए हैं। एक मुस्लिम समाज की बात को मैं आपके सामने रख देता हूं, उनकी बात नहीं रख पाता हूं, तो क्या फर्क पड़ता है? मैं तो छोटा सा यूट्यूबर हूं। मैंने एक मिथ्या को तोड़ने की कोशिश किया है, जिसमें आप एंकर को बेहतरीन खूबसूरत शर्ट में देखना पसंद करते हैं या सूट में देखना पसंद करते हैं। मैं इस कुर्ते में इस वीडियो को शूट कर रहा हूं। अगर हमारी बातें आपको पसंद आती हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना नजरिया रखिएगा। आप मुझे कोसना चाहते हैं, मुझे अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसका भी स्वागत है। कम से कम आपके नजरिया हमारे सामने आने चाहिए। मगर मेयर साहब, एक बात बता दूं, संवैधानिक रूप से आपके पास किया हुआ आदेश आपके संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। इस चीज की भी हमारे पास जो है, जो संवैधानिक आपके कार्यकारिणी का जो है जो नियमावली है, उस नियमावली का पेज उपलब्ध है। अब दो में से एक चीज है, कोई नया प्रस्ताव आपके पास आया हो और कोई नया अध्यादेश सरकार की तरफ से आया हो, तो हम इस बारे में नहीं कह सकते हैं। आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आप मुझे कॉर्पोरेट दबाव से और उन दबाव से मुक्त रखना चाहते हैं जो दबाव, आर्थिक दबाव दे करके हमको दबाना चाहे, तो आप ज्वाइन बटन दबा सकते हैं। बहुत ज्यादा चार्जेस नहीं है, बहुत नॉमिनल से चार्जेस है। उतने चार्जेस है जितने चार्जेस में एक दिन का आप रजनीगंधा तुलसी खा करके सड़क पे थूक देते हैं। आप ज्वाइन बटन दबा सकते हैं, हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अपने नजरिए को कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।